हेलो एवरीवन, पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। तो सबसे पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे परिवार की और हमारी तरफ से पूरी यूट्यूब फैमिली के लिए। तो चलिए यहाँ पे बना लेते हैं नाश्ता बच्चों के लिए। और दीपावली में मीठा तो खाया ही जाता है, लेकिन थोड़ा सा कुछ नमकीन बना लो तो बात अलग हो जाती है, क्योंकि नमकीन खाना तो हर किसी को पसंद होता है। तो सबसे पहले हमें चाहिए 2-3 चीज़ें। तो सबसे पहले हमने आलू को ले लिया है, इन्हें अच्छे से धो के उबाल लिया। अब इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ठंडे होएंगे तब तक हम दूसरा काम कर लेंगे। दूसरे काम कर निपटाने के बाद में जब तक हमारे आलू ठंडे हो चुके थे, तो यहाँ पे आलूओं को हमने छील लिया है। और छीलने के बाद में इन्हें हम कद्दूकस कर लेंगे, क्योंकि इस तरह से जब हम नाश्ता बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी लगता है और नुकसान भी नहीं देता है। बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट रहता है इस तरह से जब नाश्ता हम बनाते हैं। और 3 चीज़ों से ही बनाऊंगी, गेहूं के आटे और आलू से और सूजी से बनाऊंगी। तो बिल्कुल नया नाश्ता है, आप वीडियो में पूरे बने रहिएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया, और ऐसा नहीं है, यहाँ पे ले लिया मैंने 1 कटोरी आटा जो कि मैंने छान लिया है, और आधी कटोरी मैं सूजी ले रही हूँ। ये बारीक वाली सूजी है, तो आधी कटोरी मैं सूजी ले रही हूँ। इसे भी छान के और बीन लूँगी, साफ देख लूँगी कि इसमें कोई कीड़े वीड़े हो नहीं। तो इस तरह से जब हम नाश्ता बनाते हैं तो नमकीन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। त्योहार में भी बना के हम स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि हम बनाते हैं तो हम इसे कम से कम 15 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। और कोई भी मेहमान आए तो निकाल के नाश्ते में रख दो। और हमें 4-5 बजे छोटी छोटी भूख लगती है, तो उसके लिए हम चाय के साथ इसे खा के इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आटे में मैं सारे मसाले डाल दे रही हूँ। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और कुटी हुई मिर्च आधी चम्मच, और अजवाइन क्रश करके हाथों से, और स्वाद के अनुसार नमक, 2 चम्मच तेल यानी कि ऑयल। और यहाँ पे सारे मसाले मैंने, थोड़ा सा गरम मसाला, और मैं ज़्यादा कोई चीज़ नहीं डालती हूँ। कस्तूरी मेथी नहीं डालती हूँ, क्योंकि कस्तूरी मेथी हमारे बच्चे घर में कोई भी नहीं खाता है, इस वजह से। तो यहाँ पे सारी चीज़ें डाल के मैं अच्छे से मिक्स करके इसे गूँथ लेती हूँ। एकदम सख्त आटा लगाऊंगी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, बिल्कुल जैसे हम पूड़ियों का आटा लगाते हैं इस तरह से इसका आटा लगा लूँगी, डो लगा दूँगी। और आटा जब हम लगाते हैं तो हमें सख्त लगाना चाहिए। तो इस तरह से मैंने आटे को लगा के रख दिया है। अब इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि इसमें मैंने सूजी डाली है, तो सूजी पानी को ऑब्जॉर्ब करती है यानी कि पीती है। तो 10 मिनट में सूजी भी हमारी फूल जाएगी। तब तक मैं आगे की तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पे कढ़ाई में लगा देती हूँ तेल, यानी कि सरसों का तेल। और ये हमारा तेल घर का तेल है, यानी कि सरसों का तेल है। कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो सरसों के तेल में ही बनाते हैं। तो तेल हमारा हो चुका है, इसमें डाल दिया थोड़ा सा जीरा। कोई तड़का मैं नहीं डालती हूँ, और सारे मसाले डाल दे रही हूँ। कुटी हुई मिर्च, हल्दी और सौंफ, धनिया, और देखो धनिया पाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला, सारी चीज़ें मैं इसमें डाल देती हूँ और अच्छे से भून लेती हूँ स्लो गैस पे, जिससे मसाले जले नहीं। अब इसमें डाल देती हूँ जो हमने क्रैश करके, यानी कि जो हमने कद्दूकस करके आलू रखे थे, वो आलू मैं इसमें डाल दे रही हूँ। अब अच्छे से इसे भूनूंगी 5 से 10 सेकेंड के लिए। अब इसमें डाल दे रही हूँ 1 से 2 चम्मच बेसन डालो, और चावल का आटा डालो, मैदा डालो, जो भी डालो, तो वो अपने ऊपर है, अपनी चॉइस है। तो मैं डाल रही हूँ इसमें बेसन, क्योंकि बेसन डालने से क्या होता है कि आलू एकदम इकट्ठा हो जाता है, चिपकता नहीं है, और अच्छे से इसका डो बन जाता है, यानी कि पिट्ठी बन जाती है। तो अच्छे से मैं इसे भून ले रही हूँ। पिट्ठी को हमने भून लिया है, यानी कि आलू को हमने भून लिया है। अब इसमें प्लेट में निकाल के रख देते हैं। प्लेट में हमने निकाल लिया। अब इसे ठंडा होने देंगे। जब तक हम ठंडा होगा ये, तब तक हम दूसरा काम कर लेंगे। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं आटे के लिए जो हमने गूँथ के रखा है, सूजी और गेहूं के आटा। तो सूजी फूल जाती है, तो 10 से 15 मिनट हो चुके थे, तो खूब अच्छे से आटा, सूजी और फूल गई थी, और अच्छे से इसमें चिकनावट आ गई। तो इसे मैंने 2-3 घुट्टी मारी और अच्छे से इसे गूँथ लिया। अब उसमें हम 2 इसकी लोई बना लेंगे, यानी कि 2 पेड़े बना लेंगे बराबर बराबर। अब इसे पेड़ा बना के, हमने लोई बना के, अब इसको हम बेल लेते हैं।
तवा हमारा वो पटा हमारा छोटा है तो मैं तवे थाली पे बेल रही हूँ, क्योंकि थाली पे एकदम बड़ा सा हो जाएगा। और इस तरह से हमें पूड़ी को यानी कि रोटी को बेलना है, ना मोटी है ना पतली है, बिल्कुल देखो इसका साइज़ देखो बिल्कुल ही पतली हो रही है, एकदम पतली नहीं है मोटी भी नहीं है, बिल्कुल बीच की है। तो इस तरह से हमने एक को बेल लिया है। अब दूसरी रोटी भी हम बेल के तैयार कर लेते हैं और इसी तरह से एक बराबर रोटी को हम बेल लेंगे। तो इसे नाप के देख लेते हैं, ये छोटी है देखो बिल्कुल, ये भी एक ही बराबर मोटी है, ज़्यादा मोटी भी नहीं है ज़्यादा पतली भी नहीं है। तो मुझे थोड़ी छोटी लग रही थी, तो अब इसे मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूँगी और एकदम बढ़ा के बराबर दोनों रोटियों को हमें करना है। तो देखो बिल्कुल ही मोटी नहीं है ना ही पतली है, इसी तरह से हमें रखना है। अब इसके ऊपर लगा देते हैं हम पानी। पानी हम इसलिए लगा रहे हैं, आपके पास टमाटो सॉस हो या चटनी हो हरे धनिए की, जो भी हो वो लगा लें। और उसके बाद हमें पिट्ठी को भरना है, इसके ऊपर चिपकाना है। मैं पानी लगा रही हूँ, कोई चीज़ नहीं लगा रही हूँ, तो इस वजह से, क्योंकि पानी लगा के हमें इसे चिपकाना है। जब हमारा आलू जो भरवा है, ये मसाला है, ये चिपक जाएगा, अच्छे से छूटेगा नहीं। जो भी हम बनाएंगे रेसिपी तो वो हमारी खुलेगी नहीं। तो इस तरह से हमने रोटी के ऊपर आलू का भरमा यानी कि मसाला चिपका दिया है। अब इसके ऊपर हम दूसरी रोटी जो बना के रखी है वो हम चिपका देंगे इसी तरह से अच्छे से, और इसको बंद कर देंगे। चारों तरफ से हम पूरा पास से बंद कर देंगे। बिल्कुल ही देखो बिल्कुल बंद हो गई है बिल्कुल, और ज़्यादा मोटी भी नहीं लग रही है, जिस तरह की हमें चाहिए उसी तरह से हमने इसको कर लिया। अब हल्के हाथों से हम इसके ऊपर बेलन फेर देंगे, जिससे कि आलू का मसाला चिपक जाए अच्छे से। तो हमने ये छोटी सी टिपनियाँ ली है, आपके पास ढक्कन हो तो ढक्कन ले लीजिएगा। ये बिल्कुल ही एक किनारी वाली है, तो इससे अच्छे से बनने में आएंगे। तो हम इसकी तरह इससे हम टिपनिया से हम काट लेंगे इस तरह से, जैसे काजू की शेप में, जैसे हमारे काजू होते हैं उसी शेप में हम इसको काट लेंगे। और हाथों से प्रेस करते जाएंगे, क्योंकि हाथों से चिपकाते जाएंगे, जिससे कि हमें तलते समय ये खुले नहीं। इसका जो आलू का मसाला है वो इसमें से निकले नहीं, इस वजह से हमें हाथों से प्रेस करते जाना है और अच्छे से रखते जाना है। तो सारी मैंने काजू काट लिए हैं, सारे स्नैक्स बोलो काजू बोलो जो भी बोलो, तो काट लिए हैं, और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, तेल हो चुका था और मैंने स्लो गैस पे डाल रही हूँ। एकदम पहले मैंने तेल को गर्म कर लिया, उसके बाद गैस को स्लो कर दिया, यानी कि ऑफ़ कर दिया है। स्लो भी नहीं किया है, ऑफ़ कर दिया है, यानी कि ठंडा तेल थोड़ा सा हो जाए। ज़्यादा गर्म हो गया था, तो इसमें एक एक करके मैंने इस सारी काजुओं को यानी कि सारे स्नैक्स को मैंने इसमें डाल दिया है। अब स्लो गैस पे मैं इन्हें भूनूंगी, तेज़ गैस पे नहीं भूनना है, जो कि अंदर से पक जाए, क्योंकि हमारी कोई भी चीज़ पकी हुई नहीं है, सिर्फ आलू मसाला हमारा बना हुआ है और हमारी कोई चीज़ पकी हुई नहीं है। तो हमें हल्के गैस पे इसे पकाना है, जो कि इसका सुनहरा कलर हो जाए और क्रिस्पी बन जाए। तो हमें 1 से 2 मिनट लगे थे इन्हें भूनने में। तो अच्छे से देखो इनका कलर भी चेंज हो चुका है और भुनने में भी आसानी हुई है, और एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी यानी कि क्रंची बन के रेडी हो चुके हैं। तो एक घान हमने ऐसे ही सादा निकाल लिया है, अब दूसरा घान भी हम इसी तरह से निकाल लेंगे। दूसरे घान में मैंने सारे छोड़ दिए, जितने हमें इसमें तेल में आए थे वो हमने छोड़ दिए हैं। अब इसी तरह से दूसरा घान इसी तरह से हम निकाल लेंगे सेक के। और अब दूसरी तरह से हम आपको बताएंगे, दूसरी तरह से हमें कैसे बनाना है, आसान किस तरह से होता है। और इसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत होती है, लेकिन टेस्टी बहुत बनते हैं, तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आते। तो यहाँ पे ले लिया है कटोरी में आटा मैंने 1 से 2 चम्मच। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका घोल बना लेंगे, पतला पतला घोल बनाएंगे। और मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है, सिर्फ आटा ही डाला है और पानी डाला है। 2 चीज़ों से हम इसको पतला सा घोल बना लेंगे। चम्मच से हम इसलिए चलाते जा रहे हैं क्योंकि इसमें कोई भी रोड़ी ना पड़े। और इसको घोल बना के अब हम इसके बना के आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि इस तरह का नाश्ता बच्चों को रखो, बच्चों को दे दो, चाहे भूख छोटी छोटी भूखों में अच्छा होता है और भूख भी मिट जाती है। मन कहते हैं पेट भर जाता है, लेकिन मन नहीं भरता है, और हर किसी को पसंद आएगा। हर कोई पूछेगा कि कैसे बनाया है। तो इस तरह से हमें इसे डिप करते जाना है और कढ़ाई में छोड़ते जाना है।
इसमें घोल में हमें एक एक करके इसमें डिप करते जाना है। आपका बर्तन ज़्यादा बड़ा हो तो ज़्यादा छोड़ लीजिएगा, घोल में मिला लीजिएगा और बड़े चम्मच से छोड़ दीजिएगा। और मैं कांटे से छोड़ रही हूँ क्योंकि कांटे से इस तरह से बिल्कुल जो भी एक्स्ट्रा इसमें घोल होता है वो निकल जाता है और बिल्कुल हमें हल्की सी लेयर चाहिए, तो इस वजह से तो हमें इस तरह से सारा हम एक घान बना लेंगे, छोड़ देंगे। और 1 महीने तक हम इस नाश्ते को स्टोर करके रख सकते हैं। आलू, सूजी और गेहूं के आटे से एकदम क्रिस्पी नाश्ता बन के रेडी हो जाएगा। कोई भी मेहमान आओ दीपावली में तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी रहेगा। मिठाइयाँ तो सभी बनाते हैं, सभी खाते हैं। एक बार एक नमकीन बना के देखिए, बाज़ार से लाना भूल जाएंगे, बाज़ार से नहीं लाएंगे और इस तरह से बना के देखिए। और आज तो हमारे बच्चे बोले मम्मी आज तो हमारी किचन में ही बम फूट गया, धमाका हो गया, क्योंकि उन्हें ऐसा नाश्ता मिल गया जो कि उन्हें चाहिए था। तो हमने करीब 2 डिब्बे बना के रख लिए हैं दीपावली के लिए। मिठाइयाँ तो सभी बनाते हैं, मिठाइयाँ मैंने अब की कोई नहीं बनाई है, सिर्फ नमकीन बनाई है, यही स्नैक्स बनाए हैं जो कि हम चाय के साथ मेहमानों के आगे रख सकते हैं और कोई भी आए और 1 महीने तक स्टोर करके हम रख सकते हैं। इस तरह से हमने बनाए हैं। तो यहाँ पे मैं बना के सारे अब मैं इसकी तरह इसे निकाल लेती हूँ। अब घान के लिए देखो सीख चुके हैं, बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी एकदम क्रंची बन के रेडी हो चुके हैं। तो इस तरह से बनाओगे तो सभी को पसंद आएंगे, घर में सभी खुश हो जाएंगे और आपकी किचन में भी एक धमाका बोल जाएगा, एकदम बम फूट जाएगा। यानी कि दीपावली का बम, जब हम कोई नई रेसिपी बनाते हैं तो वो धमाका ही बम की तरह होता है। तो इस तरह से देखो अब मैं दूसरा घान भी निकाल लेती हूँ। जो भी बचे हैं वे सारे मैं इसमें छोड़ देती हूँ डिप कर करके। और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें दिल से थैंक यू, धन्यवाद। अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। और अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आए, थोड़ी सी भी हमारा हाथ का बना हुआ नाश्ता पसंद आए तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। तो देखो इसकी आवाज़ भी आ रही है, आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। एकदम खस्ता बन के रेडी हुए हैं, बिल्कुल ही, और बिल्कुल नरम नहीं होते हैं, मुलायम नहीं होते हैं। कितने भी दिन तक इन्हें स्टोर में फ्रिज में रख दो स्टोर करके और बिल्कुल काफ़ी दिन तक जब चाय नाश्ता करो तो निकाल के खा लो, बच्चों को दे दो, बाहर से लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और घर में ही बना के जब हम खा सकते हैं तो बाहर की कोई ज़रूरत नहीं है। और घर का जो भी नाश्ता होता है तो अच्छे से हेल्दी भी रहता है, नुकसान भी नहीं देता है और बच्चे मन से खा भी लेते हैं। समोसे, पकौड़ी, मोमोज सारे भूल जाएंगे जब इस तरह से नाश्ता बना के खाएंगे। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखो आप लोगों को तोड़ के दिखा रही हूँ, बिल्कुल क्रिस्पी हैं एकदम और बिल्कुल एकदम टेस्टी बने हैं, बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा। मुझे तो आसान लगे थे जो मैंने डिप करके डाले थे, घोल में डिप करे थे, वो बहुत ही आसान लगे थे सेकने में भी और आराम से, ना ही डर रहता है खुलने का ना ही कोई किसी चीज़ का। और आज तो मुझे लग रहा है मैं रानी महारानी बन चुकी हूँ एकदम। हाँ हाँ, फीलिंग्स ही आ रही है, जो भी हम नई चीज़ बनाते हैं तो इस तरह की फीलिंग्स आती है। तो हमारा नाश्ता बन के रेडी हो गया है, दे देते हैं बच्चों के लिए खाने के लिए और मैं थोड़ा सा स्टोर करके रख दूँगी दीपावली के। तो हमने दीपावली पे बस यही रेसिपी एकदम धमाके वाली बनाई है। मिठाइयाँ तो सभी बनाते हैं लेकिन नमकीन भी बनाना चाहिए। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलूँगी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे, हैप्पी दिवाली।